हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 हमसे ये बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। इसका मतलब आपको कुछ कथन दिया हुआ है, कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। उसके साथ आपको बोल रहा है कारण सहित पुष्टि कीजिए। तो पहला हमसे क्वेश्चन ये बोला कि tan a का मान सदैव यानी हमेशा tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। तो आपको बताना है ये वाला कथन सत्य है या असत्य है। हमको मालूम है कि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं हुआ। फिर दोबारा हम देखते हैं tan 60 का मान होता है √3। यहाँ भी आपका 1 से मान बेसी हो गया। तो ये वाला कथन हमेशा आपका सत्य नहीं होगा, यानी आप क्या लिखिएगा, ये वाला कथन आपका असत्य है। यह कथन असत्य है, असत्य है। सवाल नंबर 2 हमसे ये बोल रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, सेक ए। सेक ए बराबर आपको दिया हुआ है 12/5। सेक का फॉर्मूला होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है b/h। तो सेक का क्या हो जाएगा, h/b। तो यहाँ पर 12/5, यानी इस मामले में आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि h आपका बड़ा है b से, यानी कर्ण का मान जो है आधार से बड़ा है। तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा आपका, सत्य। यह कथन सत्य है। सवाल नंबर 3 हमसे ये बोल रहा है कि कॉस ए कोण ए के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि देखो, कॉस अलग होता है, कॉसेक अलग होता है। यहाँ पर COSEC, तो कॉस में यहाँ पर कॉस अलग होता है, कॉस ए अलग होता है और कॉसेक ए अलग होता है। तो इसका संक्षिप्त ये वाला नहीं हुआ। यहाँ पर बोल सकते हैं यह कथन आपका सत्य नहीं है। यह कथन सत्य नहीं है। सवाल नंबर 4 ये बोल रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि कॉट ए मतलब यहाँ पर मान रखकर हम कॉट निकालते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि कॉट ए यहाँ पर कॉट गुना ए बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। सवाल नंबर 5 हमसे ये बोल रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर, साइन थीटा बराबर 4/3। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, यानी 4/3। P का मतलब होता है लंब और H का मतलब होता है कर्ण। तो यहाँ पर ये बताइए, आपका कर्ण कभी भी छोटा थोड़े होगा लंब से। तो इस केस में यहाँ पर लंब को बड़ा कर दिया है, कर्ण को छोटा कर दिया है, तो बिल्कुल गलत बात है। तो यहाँ पर यह कथन क्या हो जाएगा, यह कथन असत्य है। यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य है।